चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। डिफरेंशिएट टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ऊपर कॉस साइन का पेयर आ जाए, नीचे कॉस साइन का पेयर आ जाए तो रट के चले जाओ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको क्या रट के जाना था? ऊपर नीचे कॉस एक्स से डिवाइड करना है। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में ऊपर भी cos x से डिवाइड करना है और नीचे भी cos x से डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और क्वेश्चन को आप y मान लीजिए तो y इक्वल टू टेन इनवर्स cos x से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा, सॉरी cos x से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ डिवाइड किया cos x से तो 10x, और यहाँ 1 और यहाँ आएगा 10x। अब बच्चों जो नीचे वाला 10x है उसमें इंटू 1 करना है, और एक ये वाला 1 और एक ये वाला 1, इन दोनों 1 की जगह लिखना है tan 45 डिग्री। तो लिख दीजिए दोनों 1 की जगह। तो बच्चों आएगा tan इनवर्स, और 1 को क्या लिखा tan π/4 प्लस 10x, और इस 1 को क्या लिखा tan π/4 10x। और बच्चों ये फॉर्मूला होता है, तो जल्दी से बता दो ये फॉर्मूला किसका है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मतलब ये फॉर्मूला है tan a प्लस b का। तो a कितना है π/4 और b कितना है x। तो tan से tan कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई π/4 प्लस x। अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, π/4 का डिफरेंशिएशन 0 और x का कितना होता है 1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को y मान लीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या मान लीजिए y। तो आएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस, बच्चों ध्यान रखें x को x लिखना है, अंडर रूट को अंडर रूट लिखना है, 1 को 1 लिखना है, माइनस को माइनस लिखना है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि इस x को आपको लिखना है अंडर रूट x का स्क्वायर। इस x को क्या लिखना है अंडर रूट x का स्क्वायर। बाकी कॉपी कर दो रूट x और यहाँ भी लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो ये जो आपके सामने है ये एक फॉर्मूला है, और वो किसका फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो ये और ये एक जैसे ही है। देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट x अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस रूट x की जगह y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो बच्चों ये फॉर्मूला है ये वाला, और इस फॉर्मूले का आंसर क्या है? इस फॉर्मूले का आंसर है साइन इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू तो x ही है, माइनस साइन इनवर्स y। और बच्चों देखो यहाँ y लिखा है और यहाँ y की जगह क्या लिखा है रूट x, तो आपको y की जगह क्या लिखना है रूट x। होप आपको समझ आया होगा। तो बच्चों ये जो आपके सामने टर्म आया है ये किसका फॉर्मूला है? साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x का। जब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ये स्टेप मिलेगी। तो कर दीजिए बच्चों इसका डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। ठीक है, y का कितना होता है dy बाई dx। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको x मान लो,
इसको x मान लो तो बन जाएगा साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x कौन है, √x का स्क्वेयर, और जिसको x माना उसका भी d/dx। ये तो आंसर आ गया। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और बच्चों ये भी आंसर है। √x का स्क्वायर क्या होता है, x, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में लिखना है, और ये डायरेक्ट फार्मूला है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √x का, फिर आपको लास्ट में डिफरेंशिएशन करना है। होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x 1 प्लस x प्लस √1 माइनस x, और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो एक में प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, और प्लस माइनस का फॉर्मूला अभी अभी बताया, प्लस का भी फॉर्मूला हमारे पास है, माइनस का भी फॉर्मूला हमारे पास है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में हमें x की जगह क्या पुट करना है। तो बता दीजिए, इस क्वेश्चन में हमें x की जगह पुट करना है cos थीटा, और थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बच्चों कर दीजिए, x की जगह cos थीटा पुट कर दो तो आएगा tan इनवर्स √1 प्लस cos थीटा, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा, यहाँ आएगा 1 प्लस cos थीटा, और यहाँ आएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये स्टेप हो गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसी को मिटार के कर देता हूँ। यहाँ पढ़ने में आ रहा है 1 प्लस cos थीटा, अब इसकी जगह ये पुट कर दो, तो यहाँ मिटार के कर रहा हूँ। तो बच्चों 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या रख देंगे, 2 cos स्क्वेयर थीटा/2। नीचे भी ऐसा करो, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे 2 cos स्क्वेयर थीटा/2, और यहाँ बताओ इसकी जगह क्या रख देंगे। तो बच्चों इसकी जगह रख देंगे 2 sin स्क्वेयर थीटा/2, और इसकी जगह भी क्या रख देंगे 2 sin स्क्वेयर थीटा/2। बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर भी √2 कॉमन आ रहा है, नीचे भी √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 कॉमन लेकर काट दीजिए। तो ऊपर से भी √2 कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी √2 कॉमन ले लीजिए, और √2 से √2 काट दीजिए। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वेयर, ये बाहर आएगा रूट से, तो cos थीटा/2, यहाँ क्या आएगा बाहर sin थीटा/2, यहाँ आएगा cos थीटा/2, और यहाँ आएगा sin थीटा/2। बच्चों अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें ऊपर cos साइन का पेयर आता है, नीचे आता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं cos का। कौन से cos का, ये वाले, तो हम cos थीटा/2 से डिवाइड करेंगे। तो कर दीजिए बच्चों, ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो cos से, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा tan थीटा/2, 1 प्लस tan थीटा/2। अब जो नीचे वाला tan है उसके मल्टीप्लाई में 1 लिखो, और ये वाला 1 और ये वाला 1, दोनों 1 की जगह tan π/4 पुट कर दो। तो बताइए बच्चों क्या आएगा। तो आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, और 1 को क्या लिखा tan π/4 माइनस tan थीटा/2, 1 प्लस tan π/4 tan थीटा/2। और बच्चों ये फॉर्मूला है, बता दीजिए किसका फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों ये फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला हुआ tan a माइनस बी का। किसका फॉर्मूला है बच्चों, tan a माइनस बी का। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, tan a माइनस बी का। तो a कौन है, a कौन है बच्चों π/4 माइनस b, और b कौन है
थीटा बाय 2। 10 से 10 कैंसिल, π/4 को कॉपी कर लो, थीटा बाय 2 का 1/2 बाहर निकाल लो और थीटा की वैल्यू रख दो। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, π/4 का होता है 0, -1/2 बाहर, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर आया 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और बच्चों हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था dy बाई डी एक्स का, ये आंसर वही आ रहा है, इसका मतलब हैंस प्रूव। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और हमें शो करना है, शो दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्या करिए, y को कॉपी करें, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को भी कॉपी करें। बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आप सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स में चेंज करना चाहते हो तो एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। कभी भी सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना हो तो एंगल का रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा। वैसे यहाँ करिए, आपको इस सेक इनवर्स को किस में चेंज करना है? कॉस इनवर्स में। सेक इनवर्स को किस में चेंज करना है? कॉस इनवर्स में। और कभी भी कॉस इनवर्स में चेंज करना हो तो एंगल का रेसिप्रोकल कर दो तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप डायरेक्ट समझ लो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। अगर फॉर्मूले याद है तो आपको पता चल गया होगा ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। और बच्चों ये भी किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है, और दोनों एक जैसे हैं तो प्लस कर दो, तो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x कितना होगा, 4 tan इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 4 को रखो बाहर, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आप देख लीजिए हमें क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। आंसर आ चुका है, हैंस प्रूव। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 19। इफ y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। करते बच्चों, तो अपने को y गिवन है और हमें प्रूव करना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, 0 आंसर लाना है। तो करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले क्या करो, साइन इनवर्स को आगे लिख दो। तो बच्चों इस साइन इनवर्स को उठा के आगे लिख दिया, और इस सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर लो, जैसे इस क्वेश्चन में किया था। सेक इनवर्स को किस में चेंज करो, कॉस इनवर्स में। कभी भी सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना हो तो इस एंगल का रेसिप्रोकल कर दो, तो आएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। बच्चों एक फॉर्मूला होता है जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में बताया था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 जब भी होता है जब दोनों के एंगल सेम हो। अगर दोनों के एंगल सेम हो तो ये रिजल्ट किसके बराबर होता है, π/2। अब आप बच्चों देखो इन दोनों के एंगल देखो, तो ये दोनों के एंगल सेम ही है,
मतलब इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसका फॉर्मूला π/2 होता है, तो बच्चों इसका भी फॉर्मूला क्या होगा π/2। तो हम इस पूरे को क्या लिख देंगे π/2, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला π/2 का है तो इसका भी क्या होगा π/2। तो इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे π/2। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो y का होता है dy/dx और π/2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। और बच्चों हमें 0 ही प्रूव करना था तो आंसर आ गया, हैंस प्रूव। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिख रखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। y गिवन है इतना बड़ा और हमें dy/dx निकालना है। बच्चों यही क्वेश्चन मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी करवाया है और मैंने वहां बोला भी था कि यही क्वेश्चन मैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी करवाऊंगा। तो चलिए बच्चों अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। बच्चों करना ये है जैसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किया था वैसा ही करना है। आपको sin x को cos में चेंज करना है इस फॉर्मूले से। तो आपको sin x को इस फॉर्मूले से cos में चेंज करना है। तो कर दीजिए बच्चों, तो बताओ क्या आएगा, cot इनवर्स सारे sin x को लिख दो cos 90 - x। तो बच्चों बताओ sin x को क्या लिखना है cos 90 - x सब जगह, नीचे भी लिख दो sin x को cos 90 - x, sin x को cos 90 - x। बच्चों हमेशा एक ही फॉर्म लग रहा है, फिर वही लगा रहे हैं 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। हर बार यही फॉर्मूले से आंसर आ रहा है, तो बहुत ही आईएमपी फॉर्मूला है ये, एक प्लस का और एक माइनस का। अब तक तो याद भी हो गया होगा, इतनी बार लग चुका है। अब ये दोनों फॉर्मूले लगा दो, इस पूरे एंगल को थीटा मान लो, सब जगह एंगल को थीटा मान लो और लगा दो ये वाला फॉर्मूला। तो बच्चों y = cot इनवर्स √1 + cos थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वेयर θ/2 और थीटा की वैल्यू क्या है 90 - x/2 और 1 - cos थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वेयर θ/2। तो ये होगा 90 - x/2। यहाँ भी लगा दीजिए, तो यहाँ आएगा 2 cos स्क्वेयर 90 - x/2 और यहाँ आएगा 2 sin स्क्वेयर 90 - x/2। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। तो √2 ऊपर से कॉमन लेके √2 नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बता दीजिए बच्चों आगे क्या आएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो अगली स्टेप आएगी कॉट इनवर्स, यहाँ आएगा कॉस। और बच्चों यहाँ सेपरेट कर दो 90/2 और x/2। तो 90/2 कितना होता है 45 और 45 को क्या लिखते हैं π/4 माइनस x/2। यहाँ भी सेपरेट कर दो तो क्या आएगा साइन स्क्वेयर रूट से बाहर आएगा तो साइन आएगा और 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 और 45 को क्या बोलते हैं π/4 और माइनस और x को 2 से डिवाइड करो तो आएगा x/2। फटाफट नीचे भी लिख दो, बस नीचे माइनस आएगा तो क्या आएगा cos π/4 माइनस x/2 माइनस साइन π/4 माइनस x/2। बच्चों अब रटने वाली स्टेप है, हमेशा मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि ऊपर कॉस साइन आए नीचे कॉस साइन आए तो आपको रट के जाना है, कॉस से डिवाइड करना है। कौन से कॉस से, ये वाले कॉस से। इस कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस π/4 माइनस x/2 से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो बता दीजिए यहाँ पर क्या आएगा y = कॉट इनवर्स और कॉस से डिवाइड किया 1 आएगा, यहाँ कॉस से डिवाइड किया 10 हो जाएगा π/4 माइनस x/2। यहाँ बताओ यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आएगा 10 π/4 माइनस x/2। अब नीचे वाले 10 में मल्टीप्लाई 1 कर दो और ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों 1 की जगह 10 π/4 लिख दो।
ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों 1 की जगह के लिख दो 10 पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और यहाँ बताओ 1 को क्या लिखेंगे 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, इसको a मान लो, इस पूरे को b मान लो, इसको a मान लो, इस पूरे को b मान लो। तो ये फॉर्मूला है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का। किसका होता है a प्लस b का। किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का। अब a कौन है बच्चों, a कौन है, तो a की जगह रखेंगे पाई बाय 4, और b कौन है, b की जगह रखेंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद और एक ये वाला ब्रैकेट बंद। अब पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को प्लस करो, तो जल्दी से बताओ बच्चों, पाई बाय 4 को प्लस करो तो क्या आएगा, बोलो बच्चों, पाई बाय 4 को प्लस करा तो क्या आएगा, तो डायरेक्ट बता दो। तो बच्चों यहाँ आएगा y चल रहा है, कॉट इनवर्स चल रहा है, अंदर 10 चल रहा है, और इन दोनों को प्लस करा, पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को प्लस करेंगे तो आएगा 2 पाई बाय 4, और 2 से 4 कट जाएगा तो आएगा पाई बाय 2। तो समझ लीजिए पाई बाय 4 होता है 45 प्लस करेंगे तो 90 आएगा, और 90 मतलब पाई बाय 2, और लास्ट में क्या चल रहा है माइनस एक्स बाय 2। और बच्चों ये तो फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको थीटा मान लो। तो बच्चों 10 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, तो ये होगा कॉट थीटा। थीटा कितना है, तो देख लीजिए कॉट से कॉट कैंसिल, तो y आ गया x बाय 2। अब कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो dy बाई डी क्या आएगा 1/2। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x टू की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर x, देन फाइंड dy अपॉन dx। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो लिखिए आंसर, कॉस इनवर्स बच्चों 2 की पावर x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर x, ठीक है। और 4 की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आपको 2 की पावर x को कैपिटल X मानना है, तो मान लीजिए तो y इक्वल टू आएगा कॉस इनवर्स 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर x को कैपिटल X माना तो 2x, और यहाँ 2 की पावर x को कैपिटल X माना तो आएगा x स्क्वायर। अब बच्चों ये वाला फॉर्म लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है पाई बाय 2, तो यहाँ से कॉस इनवर्स x निकाल लो, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब बच्चों इस पूरे को x मान लो, तो कॉस इनवर्स x का ये वाला लगा दो फॉर्मूला, कॉस इनवर्स x का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, और x कौन है बच्चों, x इतना बड़ा है तो यहाँ आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। y चल रहा है पाई बाय 2 चल रहा है। अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला है 2 tan वर्स x का। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है 2 tan वर्स x का, तो इसकी जगह लिख दो 2 tan वर्स कैपिटल X, और कैपिटल X हमने किसको माना है, तो कैपिटल X की जगह 2 की पावर x रख दो, तो फाइनल स्टेप आएगी y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan वर्स x, और कैपिटल x की जगह क्या रखेंगे 2 की पावर x। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0
माइनस का 2 बाहर और टेन इनवर्स में लगाएंगे चेन रूल, तो अंदर वाले को x मान लो, तो इसको x माना, तो बच्चों टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, याद हो गया होगा, टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको x माना, तो बच्चों टेन इनवर्स x बन गया और होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और x कौन है, 2 की पावर x का स्क्वायर, और जिसको माना है उसका वापस करेंगे d/dx। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया माइनस का 2 और बच्चों 2 की पावर x का स्क्वायर होता है 4 की पावर x। ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और x को पावर में चलने दो, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 की पावर x का स्क्वायर हो गया 4 की पावर x। और बच्चों इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ लिखवा देता हूँ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है a की पावर x का होता है a की पावर x log EA, तो 2 की पावर x में लगा दो ये वाला फॉर्मूला, तो 2 की पावर x log E2 और 2 का इंटू इससे कर दो तो एक स्टेप और आएगी, तो बच्चों 2 का इंटू इससे करेंगे तो 2 की पावर x प्लस 1, हाँ बच्चों 4 मत कर देना, पावर 8 है, 2 का इंटू 2 से करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी, तो आएगा 2 की पावर x प्लस 1 इंटू लॉग E2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर 1। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 होमवर्क है, जस्ट पिछले वाला है जैसा ही है, तो ये वाला आप कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। ये वेरी मोस्ट एमपी है, बहुत ज़्यादा एमपी है, करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले इसको y मान लीजिए, बहुत एमपी है, तो जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा करते चलिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को लिख लीजिए, 2 की पावर 1 2 की पावर x लिख सकते हैं, इनटू में चल रहा है 3 की पावर x, और 36 को लिख दीजिए 6 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जो 6 का स्क्वायर है वो 36 होता है और पावर में क्या चल रहा है x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 की पावर x का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ चल रहा है साइन इनवर्स 2 की पावर 1 2 होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 2 की पावर x 3 की पावर x, तो आता है 6 की पावर x, अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपको 6 की पावर x को कैपिटल x मानना है। ठीक है बच्चों, 6 की पावर x को कैपिटल x मानना है, तो इन दोनों की जगह कैपिटल x रख दीजिए, तो y इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स 2 कैपिटल x, और यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस कैपिटल x स्क्वायर, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप तो याद हो भी गया होगा ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, और कैपिटल x की वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल x की वैल्यू कितनी है 6 की पावर x, तो यहाँ पर रख देंगे 6 की पावर x, बस आप कर दो डिफ्रेंशिएशन, तो y का होता है dy बाई डी एक्स, 2 चल रहा है बाहर और इसको x मान लो, इसको x मान लिया तो बन गया tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और x कौन है 6 की पावर x का स्क्वायर, और जिसको x माना उसका डी बाई डी एक्स भी करना है। होप समझ में आ रहा होगा। 2 चल रहा है बाहर, और बच्चों 6 की पावर x का स्क्वायर क्या होता है 36 की पावर x, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और पावर में 1 चलने दो, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अभी भी लिखवाया था, एक को बार लिखवा दूँ, तो बच्चों a की पावर x का होता है a की पावर x log EA, तो इसका क्या होगा 6 की पावर x log E6। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डिफरेंशिएट fx इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 1 माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले
आप क्या करो, ये जो नीचे वाला एक से इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख दो। क्या लिख दो? 1। और ये वाला फॉर्मूला याद करो जो आपको मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया था, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म सेम ही है। देखो ये टर्म सेम है और ये टर्म भी सेम है, तो इन दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों बताओ, यहाँ चल रहा है fx और इसमें लगाया ये वाला फॉर्मूला, तो कितना आएगा? tan इनवर्स x और x की वैल्यू क्या है? 1 और tan इनवर्स y और y की वैल्यू क्या है? x। ठीक है बच्चों, बीच में चल रहा है माइनस, ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ लगाओ यही फॉर्मूला, तो क्या आएगा? tan इनवर्स x और x की वैल्यू क्या है? x ही है, माइनस tan इनवर्स y और y की वैल्यू क्या है बच्चों? y की वैल्यू 2 है। तो इसको जमा के लिख दो, तो यहाँ आएगा fx, यहाँ आएगा tan इनवर्स 1 और माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2 tan इनवर्स x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डिफरेंशिएशन होता है f डेश x, बताया था मैंने। ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये पूरा क्या हुआ? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का होता है 0। ये भी कांस्टेंट है, इसमें x नहीं आ रहा है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसमें x आ रहा है तो इसका होगा, तो -2 बाहर, और tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। If y equal to cos inverse sin x plus cos x upon में √2 where minus π/4 less than x π/4, then find dy upon dx। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आंसर। बच्चों ये जो √2 है इसको सेपरेट कर लो, इस √2 को सेपरेट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? sin x अपॉन में √2 और इधर क्या आएगा? cos x अपॉन में √2। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है? इस √2 को लिखना है 1/√2 और यहाँ चल रहा है sin x, यहाँ भी करना है √2 को लिखना है 1/√2 और यहाँ चल रहा है cos x। ठीक है बच्चों, अब आपको ये वाले टर्म को उठा के आगे लिखना है, तो 1/√2 cos x को आगे लिखना है और ये वाले टर्म को पीछे लिखना है, तो आएगा 1/√2 sin x। ठीक है बच्चों, अब चलने दो। ये चल रहा है cos इनवर्स, इस cos x को लिख दो पहले और 1/√2 को लिखो cos π/4। यहाँ भी ऐसा करो, sin x को लिख दो आगे और 1/√2 को लिख दो sin π/4। बच्चों ये फॉर्मूला बन गया है, ये बन गया है फॉर्मूला cos a cos b sin a sin b। ये किसका फॉर्मूला बन गया है? cos a cos b प्लस sin a sin b, और ये वाला फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। तो a कितना है? x माइनस, और b कितना है? π/4। cos से cos कैंसल। अब कर दो डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का dy/dx, x का 1 और π/4 का 0, ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा और इस वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलिए बच्चों लिखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। इफ y इक्वल टू cos इनवर्स 3x + 4
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 5 फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा टॉपिक है इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कुछ होमवर्क दूंगा और क्लास खत्म करते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले नीचे वाले 5 को सेपरेट कर लो। 3/5 इंटू एक्स 4/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, जो आगे वाला 3/5 है इसको मान लो कॉस ए, और जो x है इसको मान लो कॉस बी। ठीक है, ये जो x है इसको क्या मान लो कॉस बी। अब इसके लिए एक ट्रायंगल बना लो। एंगल कितना है a, यहाँ पर बेस हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5, तो परपेंडिकुलर आएगा 4। तो इससे आप निकाल लो साइन a। तो बच्चों साइन a कितना आएगा p/h मतलब 4/5। ठीक है बच्चों, अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो बताओ क्या आएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब ध्यान से पुट करना बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है 3/5, और 3/5 किसके बराबर है कॉस ए के, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है x, और x किसके बराबर है कॉस बी के, तो यहाँ लिखेंगे कॉस बी। ठीक है, बीच में प्लस। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 4/5, और ध्यान से देखो 4/5 किसके बराबर है साइन ए के, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए। और लास्ट में चल रहा है अंडर रूट, क्या चल रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x की वैल्यू क्या है कॉस बी, तो स्क्वेयर करेंगे तो कॉस स्क्वेयर बी, तो ये हो गया y। यहाँ आ गया कॉस इनवर्स, यहाँ आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, और इसको सिंप्लीफाई करो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर बी होता है साइन स्क्वेयर बी, बाहर आएगा तो साइन बी। बच्चों ये फॉर्मूला है आपको दिख रहा होगा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी, और कॉस से कॉस कैंसल। अब बच्चों a और b की वैल्यू निकालना है जो हम भूल गए। तो बच्चों यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी कॉस इनवर्स 3/5, और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी कॉस इनवर्स x। तो लिख दीजिए। तो बच्चों a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है कॉस इनवर्स 3/5, और b की वैल्यू कितनी है कॉस इनवर्स x। बस अब कर दो डिफरेंशिएशन। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म क्या हुआ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0, और कॉस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक का नाम अभी भी लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये टॉपिक के मैंने 26 क्वेश्चन करवा दिए हैं। होप आपको इन क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा कि ये टॉपिक में करना क्या है। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों अब लिखिए कुछ होमवर्क। चलिए बच्चों कुछ होमवर्क है वो लिख लीजिए। ये आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो मुझे बता दीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने करवा दिए हैं। अब आगे के कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ, कोशिश करना बन जाएंगे, नहीं बने तो मेरे से पूछ लेना। लिखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों इसकी हिंट भी देते जाता हूँ। इस क्वेश्चन की हिंट है, इसमें एक्स की जगह tan थीटा रखना है। ठीक है बच्चों, इसमें एक्स की जगह क्या रखना है tan थीटा। तो ये हो गया 27। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है फाइंड dy अपॉन dx if y इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड dy अपॉन dx if y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस π/4 प्लस π/4। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 30, if y इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 13, फाइंड dy अपॉन dx। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 31, if y इक्वल टू cos इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में रूट 13 फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है बच्चों, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, if y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, देन फाइंड dy अपॉन dx। इसकी हिंट दे देता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वेयर को cos 2 थीटा रखना है। ठीक है बच्चों, ये ट्राई करना, सब्स्टिट्यूशन आंसर आ जाएगा। तो अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 34, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। जो इसकी हिंट है एक्स की जगह कॉट थीटा रख देना, आंसर आ जाएगा। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 35, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। और बच्चों इसकी हिंट है x की जगह आप रख देना tan थीटा। ठीक है, x की जगह क्या रख देना, tan थीटा। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बच्चों कुछ होमवर्क और। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 36, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 37 डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 38 डिफरेंशिएट 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 39 डिफरेंशिएट cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 40, डिफरेंशिएट tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, डिफरेंशिएट
कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स इनवर्स एक्स प्लस एक्स इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाला टॉपिक खत्म होता है। होप आपको ये टॉपिक कुछ हद तक समझ में आया होगा। इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में, जिसमें हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये वाला टॉपिक यहीं खत्म हो चुका है। तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।